प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है उस सीरीज़ का आज ये पार्ट 5 है और इसमें मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला हूँ 21 मई 2026 को जितनी भी हमारी एंट्री बनी थी वो सभी। हम पहले 1 घंटे 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, फिर मैं 1 मिनट पे जाके दिखाऊंगा कि हमारे कितने पिप का एस बनता और कितने पिप का हम टारगेट रखते, तो टारगेट अचीव होता या नहीं होता। अगर किसी दिन हमारे लेवल नहीं चलती तो हमें मैक्सिमम 4 ट्रेड ही लेना है, वही डेली 4 ट्रेड लेना है, 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है हमें। अगर 4 ट्रेड लेते हो और उनमें से 2 भी या 1 भी प्रॉफिटेबल होती है तो भी आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। चलिए मैं पहले 1 घंटे पे मार्किंग करके दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं इस स्ट्रेटजी का बेसिक आपको बता देता हूँ। मान के चलिए अगर मार्केट स्विंग हाई में है, ये हायर हाई है, इसका हायर लो बनाया इसने, इसका हायर हाई अगेन ये बनाया, तो इसमें हम एंट्री किस टाइप से लेते हैं, ये कंफर्म कैसे करेंगे इसका हायर हाई, वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें ये तो हमारा TGL बनेगा। जैसे 5 मिनट का है तो 5 मिनट का TGL1, TGL का मतलब ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल, ये TGL2 बनेगा। इसको ही हम ए प्लस भी बोलते हैं। इसको ए प्लस सेटअप होता है, इसके यहीं से मार्केट रिवर्स होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। एक मिनट। हाँ, तो इसका हम हाई और लो कंफर्म, लोअर हाई लोअर लो कंफर्म कैसे करेंगे, उसके लिए जैसे ये लोअर अब ट्रेंड में है तो हमें 2 रेड कैंडल की चाहिए। जैसे मान लो मार्केट ने एक रेड कैंडल ये बनाई है और उसके बाद दूसरी रेड कैंडल यहाँ पे बनाई है। हाँ, अब ये इसकी बिग के अंदर नहीं होनी चाहिए, जैसे ये इनवैलिड होगा अगर इसकी बिग के अंदर है और इसकी भी बिग छोटी है बड़ी है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी बिग इस टाइप से है तो ये इनवैलिड है, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। हम किसको कंसिडर करेंगे, जैसे मार्केट ने एक कैंडल ये बनाई है, उसके बाद दूसरी कैंडल ये बनाई है, एक सेकेंड, दूसरी कैंडल मार्केट ने ये बनाई है और इसकी विक मान के चलिए इतनी है और इसकी भी विक इतनी है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे क्योंकि एक के नीचे ही बॉडी क्लोज हुई है। जैसे मैं इसमें दिखाऊँ आपको, तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का उदाहरण हमें यहाँ पे मिलता है। जैसे एक बॉडी ये है, इसके बाद ही ये क्लोज हुई है, अगर ये इसके इंटरनल में होती तब हम काउंटर नहीं करते। जैसे कि ये है तो ये इनवैलिड है, ये रेड कैंडल है, अगली रेड कैंडल इसके बिक के अंदर ही है तो एक ही कैंडल मानेंगे हम इसे, लेकिन परफेक्ट एग्जांपल ये रहेगा, एक रेड कैंडल ये है उसके बाद एक रेड कैंडल ये बनी है, तो एक तो कंडीशन ये बनती है और इसके बाद जो दूसरी कंडीशन बनेगी डाउन ट्रेंड में जैसे लोअर लो है, लोअर हाई है, लोअर लो है, तो इसमें भी वही सेम लेवल निकल के आएंगे। ये हमारा ए प्लस है TGL2 और ये TGL1 है। TGL1 का यूज हमें तभी करना है जब मार्केट फिप के बीच में आएगा। हम अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से लेकर नीचे तक हम फिप लगाएंगे, जैसे ये फिप के बीच में आ रहा है तभी हम ए प्लस वो सॉरी TGL1 से एंट्री लेंगे। अगर ए प्लस इसके जैसे मान के चलिए ये वाला लेवल यहाँ पे होता और ये लेवल सिर्फ यहीं तक होता और ये कंफर्म हो जाता हमारा, तो फिप का एरिया बीच में यहाँ पे आ रहा है तो हम यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे, तो हम या तो यहाँ से एंट्री लेंगे या फिर ए प्लस का ही वेट करेंगे हम। और इसका जो एक और लेवल निकल के आता है मैं आपको वो भी डिस्कस कर देता हूँ। अगर मार्केट लोअर लो है और लोअर हाई है, सॉरी हायर हाई है, हायर लो है, हायर हाई है, इसने मार्केट ने यहाँ से कोई रिस्पेक्ट नहीं किया हमें और मार्केट ने सीधा चौक कर दिया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। जो मार्केट का नेचर है वो चेंज कर दिया, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। कोई भी टाइम फ्रेम है उसमें संभावना वही 5 मिनट 15 मिनट और 1 घंटे इनकी ही ज़्यादा रहती है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें नहीं करना, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें मुझे भी करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा सेलिंग या बाइंग का लेवल है। तो मार्केट ने चौक कर दिया तो यहाँ से ये 3 लेवल निकल के आएंगे। ये एक हमारा हायर हाई है और ये ए प्लस लेवल है, QML भी बोलते हैं, और ये वाला है SBR। पहले जो सपोर्ट था वो जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम सेलिंग के लिए ट्रेड लेंगे। और मार्केट में एक और कंडीशन बनती है, अगर मार्केट ने हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, उसके बाद हायर हाई ये बनाया, अब मार्केट को हमारे नेक्स्ट हम कब लेंगे एंट्री, या तो मार्केट इस लेवल पे आएगा तब लेंगे एंट्री, या तो मार्केट इस लेवल पे आएगा तब लेंगे एंट्री। तो मान के चलिए मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट होता है तब हम क्या करना है, तो हम देखेंगे 5 वेव। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, 5 वेव भी कब चलती है कब नहीं चलती उसका भी मैं कारण बताऊँगा आपको। और मार्केट को हमें इतना वेट करना पड़ेगा, अगर मार्केट यहीं पे 5 वेव बना देता है डाउन ट्रेंड के लिए, तो हमारा जैसे एक लेवल ये है, इसके बाद और इसमें वही 2 कैंडल रिट्रेसमेंट देखेंगे हम। ये मार्केट ने ये लेवल बना दिए, इसके बाद हम इसमें लेवल 3 और लेवल 4 से सेलिंग कर सकते हैं। तो एक लेवल हमारा ये निकलेगा और एक लेवल हमारा 3 का ये निकलेगा। अब हम इसमें 3 से जब भी करेंगे जब मार्केट 3 लेवल में 5 के बीच में आएगा। जैसे मान के चलिए यही हमारा चार्ट है, तो अगर मैं 5 लगाता हूँ तो 5 का एरिया थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लेवल 3 से सेलिंग नहीं करेंगे, हम लेवल 4 का ही वेट करेंगे। अगर अच्छी एक्यूरेसी चाहिए तो हमें ये जो भी रूल है इन सभी को फॉलो करना ही होगा, तभी हम
तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर ये लेवल 5 यहाँ पे पहले यहाँ पे टैप हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आता, तो हम टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं, लेकिन दोबारा से सेलिंग नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट हमारा ओवरऑल बाइंग में है, वो फिर इसको कंटिन्यू कर सकता है। इस वजह से फिर हम सेलिंग नहीं करेंगे इसमें। बस वही है, ये मार्केट या फिर यहाँ पे, या तो पहले यहाँ पे टैप हो तब हमें एंट्री लेनी है, या फिर यहाँ पे टैप हो तब एंट्री लेनी है हमें। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हमें चार्ट पे जो भी 21 तारीख की हमारी एंट्री बन रही थी, मैं आपको वो सभी डिस्कस करता हूँ। अगर पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखूँ मैं, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, 1 मिनट। अगर मैं यहाँ से मार्किंग करूँ 1 घंटे में, तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल हमें कहाँ पे मिलेंगी, ये वाली नहीं है, ये भी नहीं है। इसके बाद एक कैंडल ये है, इसके एक कैंडल ये है, इसका लोअर हाई लोअर लो ये है, और ये मार्केट ने बॉडी क्लोज यहाँ पे की है, तो इसका लोअर हाई ये है। मार्केट ने फिर यहाँ से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पे दिखाया, तो इसका स्विंग लो हाई ये है, और यहाँ पे बॉडी क्लोज की है मार्केट ने, तो इसका हायर हाई पॉइंट ये वाला है, लोअर लो ये है। तो जो हमारी एंट्री बनेगी, एक तो हमारी एंट्री यहाँ से बनेगी, मार्केट ने यहाँ पे वो टैप नहीं किया 21 तारीख को, तो एक तो एंट्री हमारी ये छूट गई। मार्केट अगर अभी दोबारा से आता है तब हम एंट्री ले सकते हैं। और दूसरी बार अगर मैं मार्किंग करूँ, तो मार्केट ने एक यहाँ पे बनाया सेलिंग का, ये भी हम देखेंगे एस एल गया तो कितने पे पैसे जाता हमारा। मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बताऊंगा, जो भी हमारी एंट्री बनती है, चाहे वो प्रॉफिट की हो लॉस की हो, वो सभी आपको बताऊंगा। जैसे मान के चलिए अगर 3 एंट्री बनी है, 3 में हमारे 2 एस एल लगे हैं, तो एक 30 पिप का, एक 40 पिप का, तो ओवरऑल 70 पिप का ही नुकसान हुआ। लेकिन हमारा जो हमारा टारगेट आएगा, तो 100 पिप का टारगेट आएगा, तब भी हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अब मैं 15 मिनट में मार्किंग कर लेता हूँ उसको डिलीट करके। हाँ, पहली बात तो इसमें जो लेवल बताया मैंने, ये 20 तारीख का था, और हम अभी 21 का देख रहा था, इसको तो डिलीट कर देता हूँ मैं, और 15 मिनट पर देखता हूँ मैं मार्किंग करके। अगर 15 मिनट में मार्किंग करता हूँ, तो यहाँ से मार्केट ने दो रेड कैंडल यहाँ पे बनाई है, हाँ, लेकिन इसके नीचे भी कहीं पे भी क्लोज नहीं किए, तो मैं मार्किंग जो है यहाँ से करूँगा। इसके बाद 2 रेड कैंडल चाहिए हमें, 2 रेड कैंडल हमें देखने को कंटिन्यू यहाँ पे मिली हैं। एक रेड कैंडल ये है, एक रेड कैंडल देखो, इसमें ये भी विक के अंदर है, कहीं पे भी 2 रेड कैंडल रिट्रेसमेंट हमें नहीं मिला है, तो हमारा यहीं पे लेवल आएगा, है ना। अगर मार्केट यहाँ पे आता है, इसके बाद हमारा या तो मार्केट यहाँ पे आए, या फिर हमें 5 वेव बनाया, तो हम 5 वेव का ही वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला है। तो वेट करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था। और 5 वेव के लिए भी 2 ग्रीन कैंडल हमारी यहाँ पे बनी है, तो ये लेवल 1 लेवल 2 यहाँ पे क्लोज हुआ है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बन गया है, ये लेवल 3 है, ये 4 है, और मार्केट ने यहाँ पे 5 बनाया है लेवल। तब हमें एंट्री कहाँ से लेनी है, तो हमारी जो एक एंट्री एक्टिवेट होगी यहाँ पे होगी। हम यहाँ पे भी चेक करें कि यहाँ पे हमारा टारगेट आया है नहीं आया है, जो भी है। अब 5 मिनट 15 मिनट पे यही लेवल बंद निकलते हैं, 5 मिनट की मैं मार्किंग कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ 15 मिनट 5 वेव का ये 4th लेवल है, कि हमें यहाँ से सेलिंग देखनी थी। अब मैं अगर 5 मिनट में मार्किंग करूँ, ठीक है, 5 मिनट में मार्किंग, हमारा दिन स्टार्ट यहाँ से हुआ है। मॉर्निंग में एशियन सेशन तो नहीं करता मैं, न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन ही करता हूँ। तो लंदन सेशन में यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो मैं यहाँ से मार्किंग करता हूँ। 2 ग्रीन कैंडल चाहिए हमें, 2 ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिली है। इसको बड़ा कर लेता हूँ, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हाँ। तो मार्केट में 2 ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट को देखने को मिली है, तो इसका लोअर हाई है, लोअर लो लोअर हाई, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई, तो ये वाला लेवल कंफर्म हुआ है। एक तो हमारा सेलिंग का यहाँ से निकलेगा, उसके बाद हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, 2 ग्रीन कैंडल ये मिली है, ग्रीन कैंडल, ठीक है। इसके बाद 2 ग्रीन कैंडल हमें कहाँ पे देखने को मिली है, इसमें पूरे में कहीं पे भी ग्रीन कैंडल नहीं है, तो इसको मैं मार्क नहीं करूँगा, इसको डायरेक्ट यहीं पे मार्क करूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके बाद 2 ग्रीन कैंडल चाहिए थी, 2 ग्रीन कैंडल कहीं पे भी नहीं है। इसके बाद हमारा एक लेवल यहाँ से निकल के आएगा, दूसरी हमारी बॉडी क्लोज हुई है, तो हमारा यहाँ है, ठीक है। तो इसकी जो सेलिंग की लेवल है वो मैं मार्क कर लेता हूँ। एक तो हमारे सेलिंग के लिए ये लेवल निकल के आता है, और दूसरा मार्केट ने बॉडी क्लोज ये की थी, तो हम जो है एक सेलिंग के लिए हमारा ये वाला लेवल निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे मार्केट टैप भी हुआ है पहली बार। उसके बाद एक तो हमारा ये लेवल है ही, और अगेन जो लेवल निकल के आएगा हमारा, वो एक सेलिंग के लिए यहाँ से निकल के आएगा। तो भी यहाँ पे ऐसा लाया टी पी आई जो भी आया मैं आपको वो बताऊँगा। हमें लेवल मार्क कर लिया है मैंने, 1 मिनट में मैं दिखाता हूँ इसमें कितने टी पी आते हैं, हम प्रॉफिट में क्लोज करते हैं या लॉस में क्लोज करते हैं।
तो किसी दिन लॉस में भी क्लोज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट दिन हम उसको रिकवर करेंगे, हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस स्ट्रेटजी में मैंने 6 महीने का बैक टेस्ट किया है, उसमें यही निकल के आता है कि अगर आप 1 महीने में 30 टीपी आते हैं और आपके 60 एसएल आते हैं, तब भी आप प्रॉफिट में निकलोगे। मतलब 30% की भी एक्यूरेसी अगर निकालते हैं, सेटअप की एक्यूरेसी तो 60 से 70% है, लेकिन 30% भी अगर एक्यूरेसी आप निकालते हो तब भी आप मंथली प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो जो हमारा यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल यहाँ पे कहाँ बनी है, ग्रीन वो सॉरी रेड कैंडल में हमें एंट्री तभी लेना है या तो हमारी इंगल्फिंग हो या फिर शूटिंग स्टार हो, और आपके लिए हैमर कैंडल या फिर इंगल्फिंग कैंडल। इसमें देखो ये वेरी इंगल्फिंग कैंडल बनी है क्योंकि इसको पूरा मार्केट अंदर किया है, तो हम ये जो एंट्री बनाएंगे यहाँ से बनाएंगे, हम शॉर्ट की यहाँ से बनाएंगे। मैक्सिमम हमें 30 से 40 पिप का ही एसएल रखना है। इसमें हमारा 30 पिप का एसएल हमारे यहाँ पे बनता है, 100 पिप का टारगेट लेना है, मिनिमम 100 पिप। बाकी तो 200 पिप का भी टारगेट रख सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें 100 पिप की टारगेट रखना है। देखो इसमें पहला जो हमारा टारगेट आ चुका है और दूसरा लेवल हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एक जो एंट्री बनती है यहाँ पे बनती है। इसमें भी मैक्सिमम 30 से 40 पिप का ही एसएल रखना है। पहली बात तो ये सेलिंग कैंडल ही कंसिडर करेंगे, ऊपर से सेलिंग प्रेशर बहुत हाई है इसमें, और दूसरे ने भी इसको पूरी बॉडी को इंगल्फ किया है, तो उसके अनुसार हमारी एंट्री यहाँ से बनेगी। इसमें मैक्सिमम 40 पिप का एसएल रखना है हमें, 40 पिप का एसएल यहाँ पे बन रहा है और 100 पिप का टारगेट रखना है। 100 पिप का टारगेट हमें कहाँ मिलता है, यहाँ पे है ना। 100 पिप का जैसे दिया तो इसने लगभग कितना हमें 220 पिप दिया है, लेकिन हमें 100 पिप का ही टारगेट रखना है स्टार्टिंग में। तो हो सकता है ये बीच में से भी कई बार रिवर्स हो जाता है, इस वजह से हमें 100 पिप का टारगेट रखना है। और दूसरी जो है हमारी एंट्री कहाँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारी फिफ्थ लेवल की एंट्री यहाँ पे बनी थी, तो इसमें तो हमारा ऐसे गया होगा। अगर जैसे बड़े लेवल है, 15 मिनट का लेवल है, तो 1 मिनट की जगह पे आप 1 मिनट की ग्रीन या रेड कैंडल की जगह पे आप 5 वेव का भी वेट कर सकते हो, सॉरी 5 वेव या फिर चौक का। जैसे इसमें अगर मैं चौक का वेव करता है, इसमें तो हमारा ऐसा गया है, तो मैं काउंट करूँगा ही, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी है, हम यहाँ से एंट्री लेते हैं और मैक्सिमम हम कितना 40 पे एसएल रखते हैं, तो ये हमारा हिट हो जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं 5 वेव का वेट करता, सॉरी इसका चौक होने का 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि यहाँ पे 2 रेड कैंडल चाहिए, 2 रेड कैंडल यहाँ पे मिली है, इसका ये पॉइंट है। इसके बाद स्विंग हाई हमारा यहाँ पे कंफर्म हुआ है, इसके बाद 2 रेड कैंडल चाहिए, इसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गया है, मार्केट ने यहाँ पे चौक किया है। इस बीच में क्या हमें 5 वेव देखने को मिली है क्या, 1 2 इसके ऊपर ही क्लोज है, 3 4 और 5, हाँ 5 वेव मिली है। 5 वेव अगर हमें मिली है तो हम सेलिंग एक तो इस पॉइंट से करते हैं हम सेलिंग, और एक तो इस पॉइंट से सेलिंग करते हैं हम, और लेवल 3 हमारा यहाँ से निकल के आता है, तो एक लेवल हमारा ये भी बनता है। अब मैं अगर इसमें फिफ्थ लगाऊँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी था, फिफ्थ का लेवल मैं यहीं से बनाऊँ, तो स्विंग हाई हमारा यहाँ पर बना है, और फिफ्थ का लेवल ये बनाऊँ कि मार्केट थोड़ा नीचे ही आया है इसके अकॉर्डिंग। तो हम अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल और 40 पिप का एसएल रखते हैं, तो हमें टीपी मिलता है नहीं मिलता वो देख लेते हैं। मार्केट में पहली बार रेड कैंडल यहाँ पे बनाई है, मैं अगर यहाँ से मार्केट में मैं देखता 40 पिप का एसएल रखता, तो हमारा एसएल हिट नहीं होता। अगर मार्केट में दोनों लेवल पास हैं, तो हम 40 पिप की जगह थोड़ा अपना इसके ऊपर भी रख सकते हैं हमारे इसके रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। तो मार्केट ने यहाँ से देख सकते हो आप कितने पॉइंट का मूव दिया है, ये पबजी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ये है। इसमें देख सकते हो मार्केट ने हमें कितने पॉइंट दिए हैं, मार्केट ने 430 पिप का टारगेट दिया है हमें। और इसके बाद अगेन हमारा एक लेवल ये निकला था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट का TJ2 है, और मार्केट ने यहाँ पे हमें एंट्री दी है इस लेवल पर। अगर हम इसमें 40 पिप का एसएल रखते तो हमारा हिट हो जाता है ना, ये 40 पिप का एसएल रखते तो हमारा हिट हो जाता। तो एक हमारे इसमें कितने एसएल गए, एक एसएल यहाँ पे गया है और इसमें एसएल नहीं गया, और इसमें हमने चौक का वेट किया था, तो इसमें भी एक एसएल मान लो, अगर वो चौक के पे एंट्री लेते आप उसके चौक का 5 वेव पे, तो ये भी मूव पकड़ सकते थे। तो एक तो एसएल हमारा वहाँ पे गया, इसमें भी टीपी आया, इसमें भी टीपी आया, तो इसमें 100 पिप का, इसमें 100 पिप का, 200 पिप का टीपी आया है हमारा, और उसमें कितना गया था 40 पिप का, तो 160 पिप के प्रॉफिट में हम फिर भी हैं। और अगर इसको भी मैंने नहीं माना, इसको भी अगर 1 मिनट के चौक का मानूंगा, तो एक ये भी हमारा टारगेट ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करता हूँ।